हेलो एवरीवन, हम लोग स्टैटिक जीके में घराना के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अक्सर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। आइए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ग्वालियर घराना जो है ये सबसे पुराने ख्यालों में से एक है। मतलब जितने भी घराना है, मेवाती किराना, जो भी घराना है, सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ठीक है। का उदय कब हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। कब उदय हुआ था? अकबर के शासनकाल में। मियाँ तानसेन जो थे उनका स्थान दरबार में कहाँ था? प्रथम पे था। उनका स्थान दरबार में प्रथम पे था। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो मुख्य रूप से उस्ताद यानी गुरु थे और इनके संस्थापक भी थे, तो आप लोग इसे भी देख लेंगे। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में से पुराना है? तो मैंने ऊपर ही बताया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो होगा ग्वालियर घराना। किराना घराना में ताल और राग पे जो है ना ज़्यादा जोर दिया गया है। किस पे जोर दिया गया है? ताल और राग पे। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में हो जाएगा अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिएगा। और ये तो एकदम VVI है, भीमसेन जोशी। इनको भारत रत्न जो है 2009 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है पन्ना अत्रे, जिनको पद्म विभूषण मिला है। गंगूबाई हंगल पद्म विभूषण इनको भी मिला है, लेकिन कब? 2002 में। ठीक है। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराना के संस्थापक थे? तो ऊपर ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खान। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? इसमें पूछ रहा है कि किराना घराना का जो नाम है ना वो किस शहर से लिया गया है। तो ये हो जाएगा जो यूपी में एक जिला है शामली, उसी से होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। आप लोग लखनऊ गलती से भी नहीं मारिएगा। अब हम लोग पटियाला घराना को देखते हैं। इसके संस्थापक देखेंगे जो मियाँ कल्लू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक हैं, जिनका नाम जो है ना पंजाब के पटियाला शहर से लिया गया है। प्रिय कलाकार में दो लोग हैं तो बहुत सारे, लेकिन दो लोग को बहुत बार पूछा है, इसलिए हम लोग ये दोनों को ज़्यादा ही जोड़ देंगे याद करने पे। अब हम लोग मेवाती घराना के बारे में देखते हैं। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? नाजिर खान। इसे जयपुरी मेवाती घराना भी कहते हैं। ठीक है। और ये दिल्ली, जयपुर व इंदौर के बीच का जो क्षेत्र आता है ना उसके बीच से लिया गया है। लोकप्रिय कलाकार में एक आदमी तो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो मतलब बार बार पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर जब देखिएगा ना तो लगेगा कि हाँ इसमें जो कंटेंट है उसमें दम है। सराज जो है इनको पद्म विभूषण मिला है, इसलिए इनको बार बार पूछा जाता है किस घराने से इनका संबंध है, तो मेवाती घराना होगा। ठीक है। अब कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे भी देख लेंगे, जैसे मोहन शर्मा, मोतीराम, मसीन राम, ये सब जो भी है। मनीराम, सॉरी मसीन राम नहीं, मनीराम है, इनको भी आप लोग देख लेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामपुर सहसवान घराना, इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद इनायत हुसैन। ठीक है। और लोकप्रिय कलाकार में हो जाएगा उस्ताद रशीद खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इसी 2 पॉइंट को याद रखिएगा। उसके अब इंदौर घराना, इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद अमीर खान। इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार में अमरनाथ, शंकर लाल मिश्र, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं मैहर घराना। ठीक है। मैहर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। आप लोग को पता है कि वादक में जो है ये सरोद वादक के जो है प्रमुख हैं और इनको पद्म विभूषण 1971 में मिला हुआ है। ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा बार बार जो रिपीट करता है ना वो जिन लोगों को पद्म विभूषण मिला हो, पद्म भूषण मिला हो, भारत रत्न मिला हो, इन लोगों का नाम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इन लोग का ज़्यादा चांस होता है कि आ जाए एग्जाम में। यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया भी दिया हुआ है। पन्ना लाल घोष, ये भी बांसुरी वादन के लिए ही प्रसिद्ध थे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बनारस घराना, कल तक हम लोग यहीं पे थे और अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि हम तो अभी तक रिवीजन ही कर रहे थे ताकि आप लोग को याद हो सके। ठीक है।
अब बनारस घराना का देखते हैं, संस्थापक कौन है? पंडित राम सहार। अब प्रमुख कलाकार देखिए, फिर इनको पद्म विभूषण मिला है ना, अभी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई गिरिजा देवी। अब आप लोग इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे है जानकी प्रसाद जो कि कथक से रिलेट करते हैं। अब आप लोग हमको ये बताइए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसके बाद है किशन महाराज, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन को जो तबला वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखते थे उनको भारत रत्न कब मिला था? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जो है ना, इनको भारत रत्न मिला हुआ है 2001 में। लेकिन एक क्वेश्चन और है, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला, और बताइए लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों को 2001 में मिला। आप लोग जब रिलेट करके याद करेंगे ना तो याद होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ईयर है, बहुत सारे नाम है, तो फिर याद नहीं हो पाएगा, इसलिए रिलेट करके याद करना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराना से है? अभी तो ऊपर देखे हैं लोग, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर में जो है वो होगा जानकी प्रसाद, ठीक है। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे दिया है बीदादीन महाराज, कलिका जी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। अब आप लोग ये बताएंगे लच्छू महाराज जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य करते हैं, और बिरजू महाराज जो है ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य करता है? ये दोनों लोग जो है ना ये कथक करते हैं, कथक। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का, ठीक है। अब देखिए ठुमरी गायन और यह अभिव्यक्तियाँ इस लखनऊ घराने की विशेषता है, ठीक है। कौन कौन सा? ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियाँ। ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियाँ जो है लखनऊ घराने की क्या है? विशेषता है। जयपुर घराना जो है ना ये कथक नृत्य की परंपरा का उल्लेख करता है। जयपुर अतरौली घराना को जानेंगे। 19वीं सदी के अंत में उस्ताद अल्लादिया खान, मतलब उस्ताद अल्लादिया खान जो है ना ये इसकी स्थापना किए, और इनको आप संस्थापक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ विख्यात जो है ना वो कलाकार के बारे में, जैसे लक्ष्मीबाई जाघव है, केसर भाई है, आप लोग यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे प्रसिद्ध कलाकारों को जन्म दिया, इस घराने ने विशिष्ट मुखर सौंदर्य और राग, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, मुखर सौंदर्य और राग, ठीक है। ये किससे संबंध है? तो जयपुर अतरौली घराना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पटियाला घराना जो है ना वो इसी का भाग है, जो आगे जाकर क्या हुआ? अलग हो गया, ठीक है। भानु प्रसाद, जयपुर कथक घराना, ये दोनों को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछा गया है और इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगरा घराना के बारे में जानते हैं। आगरा घराना जो है ये हाजी सुजान खान ने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? हाजी सुजान खान, जो कौन थे? तो तानसेन के दामाद थे, ठीक है। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार जो थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि ख्याल और ध्रुपद दोनों घटकों में अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक साथ पढ़ाया जाता है। मतलब पहले जो था उसके पहले वो अलग अलग पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में इसको एक साथ पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। आगरा घराना का जो संस्थापना है ना वो हाजी सुजान खान ने की, और ये कौन थे? तानसेन के दामाद थे, ठीक है। और ख्याल और ध्रुपद दोनों घटकों को अलग अलग के बजाय प्रशिक्षण में एक ही साथ पढ़ाया जाता था, ठीक है। किसको एक ही साथ पढ़ाया जाता था? ख्याल और ध्रुपद को। अब इनके कुछ कलाकार हैं उनको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे फयाज खान है, ठीक है। इनको प्रेम प्रिया, मतलब इनका उपनाम समझ लीजिए कि प्रेम प्रिया के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो ये हो जाएगा पुरंदर दास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध, तो पहले ही हम बता दिए हैं, कौन आंसर होगा? मेवाती घराना। और देखिए ये जो है ना ये एमटीएस के 2023 का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो हो जाएगा लखनऊ। और ये भी जो है ना ये पूछा गया क्वेश्चन है, कब? 2023 में। किस में? एमटीएस में।
अब आप लोग समझ ही रहे हैं कि इसमें जितने भी बताया गया है ना वो सब VVI और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।